बहुत सारे लोग हमारे कमेंट में पूछते रहते हैं कि सर आखिर आईटीआई कितने प्रकार की होती है। तो आईटीआई कितने प्रकार की होती है ये जानना क्यों जरूरी होता है? ये जानना इसलिए जरूरी होता है कि मैं जिस ट्रेड से आईटीआई कर रहा हूँ उसका टाइप क्या है, वो किस प्रकार की ट्रेड है, इस ट्रेड से आईटीआई करने के बाद जॉब लगने की कितनी संभावना होती है। तो अगर आप आईटीआई कितने प्रकार की हैं ये जान लेंगे तो बेसिक रूप से अपने ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि आखिर मेरी ट्रेड किस के अंतर्गत किस प्रकार की ट्रेड है, किस तरीके की ट्रेड है, उसकी आपको जानकारी इसमें मिल जाती है। अब हम समय को बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पर ही आते हैं। आईटीआई कितने प्रकार की होती है? अगर मोटा मोटी देखा जाए तो विभाजित जो किया गया है वो 4 प्रकार का किया गया है। शाखा के अनुसार, मान्यता के अनुसार, समय सीमा के अनुसार और कॉलेज के अनुसार। शाखा के अनुसार अगर देखा जाए तो इंजीनियर ट्रेड और एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती है। शाखा मतलब एक इंजीनियर शाखा हो गई, इंजीनियरिंग ट्रेड की शाखा हो गई, एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की शाखाएं होगी। इंजीनियरिंग ट्रेड में जो होती है लगभग 73 प्रकार की ट्रेडें होती हैं। आप उनमें बहुत सारे ट्रेडें हैं, फिटर ट्रेडर, मशीन, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएमबी, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, अन्य भी बहुत सारी ट्रेडें होती हैं जो लगभग 73 प्रकार की ट्रेडें होती हैं। नॉन इंजीनियरिंग की बात करें तो नॉन इंजीनियरिंग में आपका जैसे सेक्रेटरी प्रैक्टिस हो गया, मॉडर्न अकाउंटिंग हो गया, और भी बहुत सारे प्रकार की ट्रेडें होती हैं। वो लगभग 48 यानी 48 प्रकार की ट्रेडें वो नॉन इंजीनियरिंग प्रकार की होती हैं। कुछ स्पेशल प्रकार की ट्रेडें होती हैं जो जिनकी संख्या, स्पेशल प्रकार की जो ट्रेडें होती हैं उनकी संख्या लगभग होती है 4 या 5 तक होती है। वो स्पेशल ट्रेडें जो होती हैं वो जो विशेष रूप से दिव्यांग होते हैं उन्हीं लोगों के लिए निर्धारित की गई है। सभी लोगों का उसमें एडमिशन नहीं हो पाता है। यानी टोटल जो आईटीआई ट्रेड की संख्या है वो 146 होती है, जिसमें से इंजीनियरिंग ट्रेड होती है और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होती है। यानी अगर आईटीआई का प्रकार देखें तो शाखा के अनुसार 2 प्रकार की आईटीआई ट्रेडें होती हैं, एक इंजीनियरिंग ट्रेडें होती हैं, एक नॉन इंजीनियरिंग ट्रेडें होती हैं। आप किस प्रकार की ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं या किस प्रकार की ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। दूसरा मान्यता के अनुसार होता है। मान्यता मतलब एक एससीवीटी की होती है मान्यता, एक एनसीवीटी की मान्यता होती है। एनसीवीटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। एनसीवीटी और एससीवीटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। एससीवीटी की मान्यता केवल स्टेट लेवल की होती है, एनसीवीटी की जो मान्यता होती है वो नेशनल लेवल तक की मान्यता आपकी होती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर एससीवीटी ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नहीं लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करना होता है। अप्रेंटिसशिप करने के बाद में जो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको एनसीवीटी या डीजीईटी के द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, जो एनसीवीटी के द्वारा ही अप्रूवल होता है। तो मान्यता के अनुसार अगर देखा जाए तो उसमें भी 2 प्रकार की ट्रेडें होती हैं, एनसीवीटी और एससीवीटी। आप किस प्रकार की ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, एनसीवीटी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं या एनसीवीटी, कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। तीसरा जो होता है वो समय सीमा, यानी आपका ट्रेड ड्यूरेशन क्या होता है, कार्यक्रम की अवधि कितनी होती है, ट्रेड कितने दिन की है, कितने दिन का उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम उसका होता है। तो उनमें आपकी 3 प्रकार की होती है, कुछ 6 माह की होती है, कुछ 1 साल की होती है, कुछ 2 वर्ष की होती है। 6 माह की जो ट्रेडें होती हैं वो खास करके एससीवीटी के द्वारा ही अप्रूव होती हैं, लेकिन उनमें एससीवीटी में भी कुछ विशेष ट्रेडें होती हैं, आईओटी के द्वारा संचालित होती हैं, कुछ कौशल विकास एमएसएमई के द्वारा संचालित होती हैं, तो कुछ एससीवीटी के द्वारा संचालित होती हैं। लेकिन 6 माह की ट्रेडें जो होती हैं वो एनसीवीटी के द्वारा संचालित नहीं होती हैं। कुछ 1 साल की ट्रेडें होती हैं, जो जितनी भी प्रकार की 1 साल वाली ट्रेडें होती हैं, 1 साल वाली ट्रेडें ज़्यादा से ज़्यादा जो है होती हैं वो आपकी एससीवीटी के द्वारा ही संचालित होती हैं। एससीवीटी यानी स्टेट लेवल की जिनकी मान्यता होती है वही ट्रेडें होती हैं। 2 साल की जो ट्रेडें होती हैं वो अधिकतर वो एनसीवीटी के द्वारा यानी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा ही संचालित होती हैं। अगर आप 2 वर्ष की आईटीआई का प्रोग्राम करेंगे तो नेशनल लेवल का उसमें सर्टिफिकेट आपको मिलता है। समय सीमा के अनुसार 3 प्रकार की, 6 माह की, 1 साल की व 2 वर्ष की होती हैं। आप कौन सी ट्रेड का चयन कर रहे हैं, आप कौन सी आईटीआई कर रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा। आईटीआई का प्रकार में जो चौथा नंबर होता है वो होता है कॉलेज के अनुसार। आपका कॉलेज कौन सा है, उनमें भी आपका 2 प्रकार का होता है, एक प्राइवेट कॉलेज से करने वाले होते हैं कुछ, और कुछ गवर्नमेंट कॉलेज से करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी मान्यता और ट्रेड का ड्यूरेशन अथवा आपकी ब्रांच, ये कोई भी लेवल की मान्यता इसमें डिस्टर्ब नहीं होती है। आप किसी भी प्रकार की ट्रेड करें, एनसीवीटी करें, एससीवीटी की करें, इंजीनियरिंग की करें, नॉन इंजीनियरिंग करें, 1 साल की करें, 2 साल की करें, प्राइवेट से भी करेंगे अथवा सरकारी से भी करेंगे, उनमें दोनों की मान्यता लगभग समान रहती है।
प्राइवेट और सरकारी में केवल इतना अंतर होता है कि आपका जो फीस पड़ता है वो फीस का अंतर आपको उसमें दिखाई पड़ जाता है। फीस गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो कम से कम होती है और प्राइवेट में जो है वो निर्धारित कर रखी गई है, उसमें लगभग 30 से 40,000 तक का खर्चा इसमें आता है। खास करके वही लोग होते हैं जिनका गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं नहीं हो पाता है सिलेक्शन, तो वो लोग प्राइवेट का चयन करते हैं। क्योंकि ITI करने के बाद जॉब लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो प्राइवेट का भी चयन कर लेते हैं। फिलहाल आप बताइए कि आप किस प्रकार की ट्रेड से ITI कर रहे हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई शंका समाधान हो तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर जल्द से जल्द ही दिया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।